दोस्तों ये है सैमसंग S90H OLED टीवी। सैमसंग का OLED डेक थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आपको ग्लेयर फ्री टेक्नोलॉजी मिलती है। जो ब्लैक्स हैं वो सर्टिफाइड हैं, जो कलर्स हैं वो पैंटोन वैलिडेटेड हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इस फ्लैगशिप टीवी में मिलने वाले हैं। लगभग इसका प्राइस 1.25 लाख रुपए से कम ही रहता है, 1,10,000 1,15,000 डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से ले रहे हो, ये आपको मिल जाता है। एंड अमेजोन के प्राइम डे में ये टेलीविजन भी एक बहुत शानदार डील होने वाली है। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं वीडियो और इस महंगे से टीवी का जो OLED में है सैमसंग की तरफ से टाइजन के साथ आती है, इसका रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसकी ग्लेयर फ्री टेक्नोलॉजी या फिर NQ4AI Gen 3 का इंजन जो सारी की सारी पिक्चर क्वालिटी को हैंडल करता है, सैमसंग विजन AI, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, 4K 165 हर्ट्ज की गेमिंग। दिस इज द फास्टेस्ट रिफ्रेश रेट आई हैव एवर टेस्टेड इन 4K जो इस टेलीविजन में मैंने टेस्ट की। इट्स जस्ट ऑसम। चलो रिव्यू करते हैं। दोस्तों बहुत महंगा टेलीविजन है और खुद खरीद के रिव्यू कर रहा हूँ। प्लीज एक लाइक कर देना। ऐसे महंगे टेलीविजन के रिव्यू करने में ना जेब खाली हो जाती है। ऊपर हमने सैमसंग माइक्रो RGB का रिव्यू किया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। दैट वाज अ डिफरेंट टेक एंड डिफरेंट टेक बिकॉज माइक्रो RGB इज डिफरेंट। OLED में सेल्फ इल्यूमिनेटेड पिक्सल्स होते हैं पीछे और उसमें जो LEDs होती हैं वो RGB में जलती हैं, तो थोड़ा डिफरेंट टेक है। इसमें थोड़े से और कलर्स प्रिसाइज मिलने वाले हैं, जबकि माइक्रो RGB में प्रिसाइज कलर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कलर मिलते हैं। इतने प्रिसाइज मुझे लगे नहीं बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग एंड थोड़े से आर्ट इफेक्ट्स की वजह से। इसमें मुझे बहुत अच्छे कलर्स मिले। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग की बात कर लेते हैं, फिर इनबॉक्स एक्सेसरीज, इनिशियल सेटअप, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, गेमिंग, सब कुछ करने के बाद ना आखिर में आपसे मिलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इनबॉक्स एसेसरीज। बॉक्स में आपको मिल जाता है बहुत सारा पेपर वर्क। पहले कुछ क्विक स्टार्ट गाइड, फिर कुछ और पेपर हैं, वारंटी कार्ड और फिर रिमोट का यूजर मैनुअल। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द बॉक्स जो आपको मिलने वाली है। उसके बाद कुछ एंटीना अडेप्टर्स भी मिल जाते हैं 90 डिग्री के, एंड एक डिटैचेबल पावर कोड मिल जाती है। सैमसंग की डिटैचेबल पावर कोड मुझे अच्छी लगती है बिकॉज वो 90 डिग्री वाली आती है ना, तो वो पीछे की तरफ प्रोट्रूड नहीं करती। स्लिम गैप बॉल माउंट जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा मस्त रहता है। 2 स्टैंड भी मिल जाते हैं। थैंक यू सैमसंग, एटलीस्ट 1.25 लाख रुपए के आसपास खर्चा करने के बाद आप 2 बढ़िया स्टैंड तो बॉक्स के अंदर ही दे रहे हो। एंड लास्ट में मिल जाता है आपको सैमसंग का सोलर सेल रिमोट। एंड इस रिमोट में इस बार 4 हॉटकीज जो दी गई है ना वो सारी काम की दी गई है। सैमसंग TV प्लस, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब। फाइनली सैमसंग हैज कम्पीट विद गूगल एंड उन्होंने फाइनली यूट्यूब की हॉटकी दे दी है अपने रिमोट में। इसके अलावा ये 4 हॉटकीज के अलावा उसमें आपको वॉल्यूम रॉकर, चैनल रॉकर और सब कुछ मिल जाता है। टीवी का इनिशियल सेटअप भी काफी आसान था। फोन में सीधा पॉपअप आ जाता है। अगर आपके पास सैमसंग का फोन है, आपके सैमसंग अकाउंट से वो सीधा लिंक हो जाता है। इट टुक only 3 to 4 minutes for me to connect this TV to my account and set up this TV completely। हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया। आप देख सकते हैं सैमसंग टाइजन OS पर ये बेस्ड टेलीविजन है। एंड यार अमेजिंग कलर्स दिख रहे हैं और इनकी ब्लैक्स भी साफ साफ देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द OLED। ऐप डॉर मिल जाता है, आप अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग करते रहिए। कंटेंट आपको बाहर ही दिख जाता है ऐप्स के जरिए। एंड ऊपर आपको विजन AI, होम, लाइव एंड ऐप्स एंड डेली प्लस का वो ऊपर टैब्स मिल जाते हैं। नीचे ऐप डॉर मिल जाता है, सभी ऐप्स है इसमें, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, गूगल फोटोज़ भी है। एंड इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक कैरियोके, आर्ट मोड भी इसमें आपको मिल जाएगा। देयर आर सो मैनी थिंग्स। आप लाइव में जाके सैमसंग TV प्लस को भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लाइव TV चैनल्स तो देख ही पाओगे सैमसंग TV प्लस में, लेकिन सैमसंग TV प्लस ना अपने आप में ही आपको कंटेंट, मूवीज़ वगैरह भी दिखा देता है। सैमसंग अकाउंट से अगर आप इसमें लॉगिन कर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको ईजी हो जाएंगी, जैसे कि सैमसंग स्मार्ट थिंग्स के जरिए आप अपने बाकी डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। स्मार्ट थिंग्स में बहुत सारे डिवाइसेस ऐड हो सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, अदर TV, स्मार्टफोन्स को ट्रैक कर सकते हो, ट्रैकर वगैरह है, कार कीज़ वगैरह, वो सब चीज़ इसमें आपको दिख जाती हैं। एंड दिस जस्ट सो मच कंटेंट टू शो इन दिस सैमसंग पूरा टाइजन OS में। काफ़ी अच्छा है। और NQ4AI Gen 4 का जो इनका Gen 3 का इंजन है वो काफ़ी फास्ट भी है, तो सभी ऐप्स वगैरह भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। सैमसंग विजन AI की बात करें तो वो कंटेंट को बाहर ही दिखा देता है कि क्या है एंड मतलब क्या दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। और सेटिंग्स की बात करें तो इसमें आपको पिक्चर सेटिंग्स में भी बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि डायनामिक मोड मिल जाता है, चैनल मोड मिल जाता है। इसमें आपको फिल्म मेकर मोड और फुटबॉल मोड भी देखने को मिलते हैं। अब ठीक है, कुछ अलग अलग मोड्स आते रहते हैं, बट ओवरऑल दिस TV इज़
दिस टीवी का यूआई जो है वो काफ़ी सही है, कहीं पे भी किसी भी किस्म की कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। इट्स वेरी फास्ट, इट्स हल्का, टीवी लगभग इंस्टेंटली बूट हो जाता है विद इन 5 to 10 सेकंड्स। दैट्स द नेक्स्ट लेवल थिंग। चलो दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की बात कर लेते हैं। पिक्चर क्वालिटी हम यहाँ पे प्ले करके दिखा रहे हैं। फिलहाल ये इको मोड में है तो इसको हम चेंज करके डायनामिक मोड पर कर रहे हैं ताकि आप बेस्ट ब्राइटनेस इस टीवी की देख पाएं। वैसे OLED है तो थोड़ी बहुत ब्राइटनेस कम होती है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस काफ़ी परफेक्ट है बिकॉज दिस इज नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जनरेशन वाला OLED। इंकी ब्लैक्स आपको दिख रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट इज नेक्स्ट लेवल, टॉप नॉच, एकदम फ्लैगशिप काइंड ऑफ दिख रहा है। एंड ओवरऑल कलर्स आर जस्ट ऑसम बिकॉज पेंटॉन वैलिडेटेड कलर्स दिख जाते हैं और इंकी ब्लैक्स जो OLED के हैं उनको तो झुटलाया जा ही नहीं सकता। दिस टीवी इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ कलर्स लाइक माइक्रो RGB, बट हाँ माइक्रो RGB जितने नहीं, क्योंकि वो कलर्स बहुत ही ज़्यादा थे, अच्छे से प्रोसेस किए गए थे। इसमें भी बहुत अच्छे कलर्स आ रहे हैं एंड 10/10 दूंगा मैं इसकी ब्राइट कॉन्ट्रास्ट को, इंकी ब्लैक्स को, एंड 9.99 दूंगा मैं आपको कलर्स को बिकॉज OLED के कलर्स काफ़ी अच्छे हैं और इसके कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं। दिस इज लाइक योर फ्लैगशिप स्मार्टफोन डिस्प्ले एंड इट्स सूदिंग टू द आइज। आप स्किन टोन्स देख लीजिए या फिर आप बाकी पूरे के पूरे सीन में ब्राइटनेस देख लीजिए या फिर आप डायनेमिक रेंज देख लीजिए, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। इस कलर सीन में देखेंगे ब्लैक लेवल्स परफेक्ट क्योंकि वहाँ के पिक्सल्स बंद हो चुके हैं और सांप के राइट साइड के टॉप साइड में देखोगे तो वो परफेक्ट रेड दिख रहा है एंड दैट जस्ट लुक्स ऑसम। यहाँ पे आप ब्लूज देखेंगे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आगे वाले सीन्स में आप ग्रीन्स भी देख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से इट्स अ परफेक्ट टेलीविजन। अगर आप बहुत ही बढ़िया हाई एंड फ्लैगशिप टेलीविजन लेना चाहते हो स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज के चैनल टीवी के लिए, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज के कंटेंट के लिए जो कि आप ज़्यादातर देखते हो, लेकिन अगर HDR देखते हो तो उसमें भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले ये वाला देखो यार, ये झरने वाला सीन कितना मस्त लग रहा है, इट्स जस्ट लुक्स डोप। एंड OLED में तो ये और भी ज़्यादा मस्त दिख रहा है क्योंकि जो झरने के बीच में जो पहाड़ हैं ना वो भी ब्लैक हो जा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे पिक्सल्स बंद हो जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, इसमें कॉन्ट्रास्ट को मैच नहीं किया जा सकता किसी भी और टीवी टेक द्वारा। लेट्स जस्ट चेक HDR। यहाँ पे हम HDR की टेस्टिंग करें, देखो नेटफ्लिक्स पे चला के देख रहे हैं, डॉल्बी विजन का कंटेंट चल रहा है एंड इट इज़ क्वाइट ब्राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी किसी भी किस्म की कलर शिफ्टिंग नहीं दिख रही है एंड कलर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमने यहाँ कपिल शर्मा चला के देखा है एंड मेरे हिसाब से देखो अब चश्मे में भी जो ब्लैक है ना वो इंकी ब्लैक हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा जा रहा है एंड स्किन टोन्स तो बहुत मस्त दिख ही रहे हैं। एंड आप देखेंगे वाइट पोर्शंस में मैंने बताया ना कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, तो जहाँ पे वाइट पोर्शंस हैं वहाँ पे भी ब्राइटनेस बहुत अच्छी आ रही है जो कि OLED से इतना एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। बट OLED टेलीविजन में भी बहुत साल हो गए, 10-12 साल हो गए, तो उन्होंने टेक को इम्प्रूव कर करके इतनी अच्छी ब्राइटनेस कर दी है कि आपका HDR एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होने लगा है। एंड मैं साफ साफ सी बात बोलूँगा, इससे अच्छा HDR एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला भी नहीं है मार्केट पर बिकॉज दिस इज OLED, दिस इज टॉप नॉच क्वालिटी फ्रॉम सैमसंग एंड आई बिलीव इससे ऊपर भी 1-2 टेलीविजन हैं लाइक R90H एंड मे बी वन और टू मोर इन OLED ऑल्सो, बट हाँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। HDR एक्सपीरियंस भी आपका बहुत मस्त रहने वाला है। थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। There's just something in your smile, got me driving all these miles, hitting about 110. You just say the words to me, 'cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby, you were grand prize, but that ain't no surprise. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. I've been searching all my life for someone like you. I love how you move. I don't need attention from nobody but you. I love what you do.
ओहो दोस्तों, 40 वॉट के स्पीकर्स जो इसमें दिए गए हैं ना, नेक्स्ट लेवल स्पीकर्स हैं, बहुत शानदार क्वालिटी आ रही है और कोई भी डिस्टॉर्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड बहुत अच्छे हाइज हैं, बहुत अच्छे मिड्स हैं, लोज हैं, ट्रेबल अच्छा है, बेस अच्छा है। एंड आप इसे वॉल माउंट करें चाहे स्टैंड माउंट करें, क्वालिटी हमेशा मस्त रहेगी। हमने HDR में हमने मार्वल भी चला के देखा था, थॉर की जो लाइटनिंग थी दैट वाज लुकिंग परफेक्टली ब्लू एंड इंकी ब्लैक्स। भाई मैं बता रहा हूँ, OLED जैसे कॉन्ट्रास्ट को मैच कर पाना किसी और टेलीविजन के लिए मुश्किल है। माइक्रो RGB भी आई थिंक थोड़ा बहुत ना पीछे रहा था इस चीज़ में कि इंकी ब्लैक्स दिखाने के लिए। बिल्कुल परफेक्ट जीरो ब्लैक इज कैन ओनली बी गिवन बाय OLED, बिकॉज यहाँ पे OLED अभी भी सुप्रीम लेवल ऑफ क्वालिटी है। हालांकि ट्रू RGB एंड मिनी RGB भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। एंड मैं यही कहूँगा कि अगर HDR के लिए टीवी ले रहे हो या फिर बहुत अच्छे कलर्स के लिए टेलीविजन ले रहे हो, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेलीविजन इन द मार्केट जो आप खरीद सकते हो। एंड इसका प्राइस भी माइक्रो RGB से आसपास या कम ही पड़ेगा, हो सकता है किसी के इसमें ज़्यादा पड़ जाए, बट नॉर्मली इसका लगभग बराबर ही प्राइस पड़ने वाला। हमने इसमें गेमिंग भी करके देखी दोस्तों, 4K 120 हर्ट्ज में गेमिंग बहुत मस्त हो रही थी PS5 के साथ में। स्पाइडरमैन के कलर्स देखो परफेक्ट लग रहे थे, मैं बता रहा हूँ ना, इस टीवी में कलर्स बहुत मस्त हैं। एंड 4K 120 हर्ट्ज में जो लेटेंसी थी वो भी बहुत कम थी। ये टीवी NVIDIA G-Sync और AMD FreeSync को भी सपोर्ट करती है, तो जब आप इसे PC कनेक्ट करेंगे तो फुल 4K 165 हर्ट्ज पर AAA गेम्स को एंजॉय कर सकते हो, बशर्ते आपका PC 4K 165 हर्ट्ज की गेमिंग करने के लिए दम रखता हो। ये टीवी पे ना हर चीज़ मैक्सिमाइज करने वाले हो आप। एंड माइक्रो RGB में भी इतनी रिफ्रेश रेट नहीं मिलती जितनी इस टीवी में मिलती है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, मैंने आज तक इतनी रिफ्रेश रेट किसी भी 4K की टीवी में या मॉनिटर में देखी ही नहीं है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल था। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा। तो कैसी रही पिक्चर क्वालिटी? मेरे हिसाब से 10 on 10 है ब्राइटनेस में, HDR की ब्राइटनेस में 10 on 10 है, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज जबरदस्त। अपस्केलिंग की बात करें नंबर 1, बिकॉज ऑब्वियसली सैमसंग की अपस्केलिंग काफी अच्छी होती है, सोनी की भी बहुत अच्छी होती है, सैमसंग की भी अच्छी होती है। एंड गेमिंग में तो क्या ही कहूँ, 4K 120 हर्ट्ज की गेमिंग हमने इस पर कर पाई, बिकॉज हमारा PS5 उतना ही सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको अब PS5 Pro या फिर PC गेमिंग करनी पड़ेगी अगर 4K 165 हर्ट्ज पूरा का पूरा आप लेना चाहते हो। ओवरऑल ये टीवी बहुत शानदार है। डिस्काउंट वगैरह लगा के 1,10,000 रुपये में आपको मिल जाना चाहिए। प्राइम डे पे शायद 1,15,000 में भी मिल सकता है। जैसे ही मिले डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जैसे ही सेल आए बिल्कुल खरीद सकते हो बेझिझक। दिस इज द बेस्ट टेलीविजन फ्रॉम सैमसंग। आई थिंक माइक्रो RGB से काफी अच्छी टक्कर रहेगी, लगभग सेम प्राइस है, 5-10 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस है, कभी ये ज़्यादा कभी वो ज़्यादा। पर हाँ, OLED लेना है कि माइक्रो RGB लेना है, ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। मैं अभी भी OLED पर ही जाऊंगा, या मैं 1 साल और वेट करूंगा फॉर माइक्रो RGB टू मैच्योर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट सैमसंग अदर टेलीविजन वीडियोस ऑल्सो जो हमने की हैं। या एक एज लिट मिनी LED वाला एक टेलीविजन था, सैमसंग मिनी LED M2H, उसका रिव्यू किया था। ऐसे और भी करेंगे, बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस जैसी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।